ये जो सीए होता है ये होता है बंद नारियल, थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब आप इसको पकड़ोगे, इसको तोड़ने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा टेंशन होगा। यूएस सीए में होता है खुला हुआ नारियल, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट, इजी इजी, प्यारा प्यारा। इस कंक्लूजन के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीए वर्सेस यूएस सीए में दो ऐसे करियर जो एक तो बहुत ही फेमस है, घर घर में सबको पता है। यूएस सीएम में, इंडियन सीएम में ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, वो पता है काफी को। यूएस सीएम में के बारे में 99% कॉमर्स जनता को पता ही नहीं होता। डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। यह है हमारी कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स सीरीज। इन टोटल 82 है, मेरे साथ बोलेंगे कितनी, 82 वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलेंगी। और ये है हमारी वीडियो नंबर 5, सीए कंपैरिजंस, बीकॉम, सीएफए और बीबीए। इन टोटल 82 वीडियोस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगी। सारी आपको अगर नहीं देखनी है तो आप रेलेवेंट वीडियो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाओ और आपको जो करियर पसंद है वो वीडियो आप चेक करें। फटाफट से आ जाते हैं। सीए पहले है, फिर है यूएस सीएम में। वेबसाइट ICAI.org और सीएम में सर्टिफिकेशन। ये वेबसाइट ना एकदम से आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है इंडियन सीएम में। ये है यूएस सीएम में, इसमें आ गया सर्टिफाइड। ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पर है ICAI और यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट IMA। राइट। कोर्स ये है पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो अगर थोड़ी बहुत जान शिद्दत बची है तो। ये एक क्रेडेंशियल है, ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर कंपलसरी, आप पहले ग्रेजुएट हो तभी आप यूएस सीएम में कर सकते हैं, तो ये क्रेडेंशियल की तरह वर्क करता है। राइट। यहाँ पर ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोई सीन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 ग्रेजुएशन होना चाहिए अकाउंटिंग में या कोई भी फाइनेंस में, यूएस सीएम में सर्टिफिकेशन के लिए। मतलब आपका बीकॉम, इकोनॉमिक्स, ये सब चलेगा। एंड ऑफ स्टोरी। सीए फाउंडेशन के लिए तो बस आपको 12th पास होना चाहिए और आप सीए फाउंडेशन में अप्लाई करो और अपना क्लियर करो एंट्रेंस। कॉस्ट लेस देन 50,000 में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड टू एंड कोचिंग तो आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। पेड कोचिंग के लिए भी जाओगे तो लगभग 1 to 1.5 लाख आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं मैक्स, अगर ऑफलाइन जाते हो तो। यहाँ पर 80,000 के आसपास फीस होगी। ओके। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स। पहले फाउंडेशन होगा, फिर इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स होंगे, फिर 36 मंथ्स की कंपलसरी आर्टिकलशिप होगी, फिर फाइनल होगा। यहाँ पर प्यार से देखो क्या लिखा है, रिजिड फॉर्मेट, ऐसा ही है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, मतलब ऐसे ही चलेगा। यह है 1 year to 3 year मैक्स स्टैंडर्ड ड्यूरेशन। बाकी आप अगर जॉब कर रहे हो तो थोड़ा सा ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है, भाई सैटरडे संडे को टाइम मिलेगा। आप डेडिकेटेड तरीके से कर रहे हो तब आपको टाइम कम लगेगा। एवरेज टाइम इसमें 6 to 7 years लग जाते हैं, मतलब अगर मैं एक नॉर्मल माइंडसेट का स्टूडेंट 7 years या उससे ज़्यादा ही ले लेता। ठीक है जी। विदिन 3 years ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यूएस सीएम में अपना कंप्लीट करना होता है। इन्होंने तो कह दिया कि बेटा जिस दिन रजिस्ट्रेशन करोगे ना उसके 3 साल के अंदर कंप्लीट कर लेना, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। लेवल्स यहाँ पर 3 पार्ट्स है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहाँ पर होंगे 2 पार्ट जिसको बोलेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2। नंबर ऑफ पेपर्स पहले देखेंगे सीए के, बड़े आसान है। 20 पेपर्स फाउंडेशन में है 4, 2 हैं आपके डिस्क्रिप्टिव, 3 आवर्स के ये पेपर होंगे, खाते पीते घर के पेपर हैं जैसे बोर्ड एग्जाम्स के होते हैं। 2 हैं आपके MCQ पेपर जिसको प्यार से कहते हैं ऑब्जेक्टिव। नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 1/4 की, अगर कुछ गड़बड़ कर दिया 0.25 कट जाएगा। इंटरमीडिएट में 8 पेपर, ग्रुप 1 4, ग्रुप 2 4, फाइनल में 8 पेपर, ग्रुप 1 4, ग्रुप 2 4। और यहाँ पर जो 6 पेपर है ना उसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर लेना और उस सब्जेक्ट का नाम होगा इलेक्टिव, मतलब आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट वो कहलाया जाएगा। ठीक है जी। ये जो सारे के सारे पेपर्स हैं इनमें MCQ 30% क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव 70% क्वेश्चन होंगे और पासिंग क्राइटेरिया हो गया 40% हर पेपर का और ओवरऑल इन सब में 50% होना चाहिए। अगर आपका ग्रुप आप बहुत ग्रुप्स दे रहे हो 800 मार्क्स हैं तो मिनिमम 400 आने चाहिए मिला के। और हर सब्जेक्ट में जैसे 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 4 जा 32, तो 320 मार्क्स तो हर सब्जेक्ट में चाहिए 40 टोटल करके। और इतना टोटल बैठा देना कि वो 400 से ऊपर आ जाए। बोथ ग्रुप क्लियर। भारत माता की जय। अब आ जाते हैं यूएस सीएमए के पेपर पे। 2 भैया यार यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है ना 2 के बाद ना 20 होगा ना मुन्ना ना, ये ना सिर्फ 2 ही है भैया। 2 पेपर भैया, 2 पेपर, हाँ 2 पेपर। पार्ट 1 में आएगा ये और पार्ट 2 में आएगा ये, खत्म।
ठीक है जी। एग्जाम पैटर्न है 100 MCQs मिलेंगे आपको, 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। भारत माता की जय, शी लव्स मी नॉट, भारत माता की जय 1, भगवान जी मुझे बचा लेना B, जैसे ऑप्शंस पे आपको टिक करना है वैसे कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। बस मिनिमम 360 स्कोर कर लेना 500 में से, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ। सी आपको पता ही है, पैदा ही हुआ था ये डिफ़िकल्ट कोर्स, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि धीरे धीरे डिफ़िकल्ट बनाया गया, जिस दिन ये कोर्स पैदा हुआ था इंडिया में उसी दिन से डिफ़िकल्ट है। एंट्रेंस भी बहुत इसका टफ हो चुका है। पहले एंट्रेंस बहुत इजी था, ठीक है, ऐसे इजीली बच्चे सर्कल कर के क्लियर कर लेते थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। 8 से 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा अगर आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई क्या होती है। अगर वो बीच बीच में मोबाइल पर जाते हो ना, ये कभी कभी चुल होती है बात करने की किसी से, फिर इसको +4 आवर्स कर देना बस, ठीक है जी। USCM में मॉडरेटली डिफिकल्ट है, मतलब इतना भी ऐसा माहौल नहीं बन जाएगा कि पागल हो गए, समझ ही नहीं आ रहा क्या है, और इतना भी इजी नहीं है कि बस 2 ही पेपर है और ऐसे निकल गए। मॉडरेटली डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग इसको जॉब के साथ कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रीजन है ग्रेजुएशन के बाद होता है, और बहुत सारे लोगों को पता ही जॉब में चलता है। इससे पहले तो पता ही नहीं होता कि अच्छा यूएस का भी CM है, अच्छा इंडिया से होगा, अच्छा यूएस तो नहीं जाना पड़ेगा पेपर देने, अच्छा पासपोर्ट तो नहीं बनवाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो धीरे धीरे पता चलता है। तो जॉब में बहुत सारे मेजॉरिटी लोग इसको करते हैं। 6 to 8 आवर्स की यहाँ पर पढ़ाई चाहिए, राइट। पासिंग परसेंटेज देखो, CA में है 6%, स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी कम में ऐसे ऐसे ये यहाँ पर हो जाता है। तो एंड में 100 स्टूडेंट्स में से मात्र 6 स्टूडेंट पास होंगे। ये न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है, 2-3 साल से। पहले तो 2 to 3% ही रहता था, यहाँ पर है 35%। अच्छा ये ना इंटरनेशनल कोर्स है भाई, नाम में US है तो वर्ल्ड वाइड परसेंटेज अलग है, एशिया पैसिफिक अलग है, यूरोप अलग है, मिडल ईस्ट का अलग है, अमेरिका का अलग है। तो हर एक का परसेंटेज आप एवरेज भी देख लो। अगर सबसे छोटे बार पे जाता हूँ तो भी 20-22% आती है, ठीक है जी। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, CA में 30 to 35% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है जो अप्लाई करते हैं। 120 स्टूडेंट्स पास हुए CA फाइनल में, उनमें से 100 ने अप्लाई किया, उनमें से 35 का प्लेसमेंट हो गया। तो ये अप्लाई में से 35% है, टोटल CAs में से नहीं है। स्टूडेंट्स और कंपनी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करती हैं ICI.org पर। इंटरव्यू राउंड प्यारे प्यारे खूबसूरत कंडक्ट होते हैं, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। USCMA में क्या है, कोई डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट है नहीं भैया। इसमें क्या नई बात है, हमने तो CFA में भी देखा था, वहाँ पर भी कोई डायरेक्ट नहीं होता। हमने तो ACCA में भी देखा था। जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज होंगे वो कहते नहीं कि बेटा ये लो प्लेसमेंट गोद में ले लो, वो ऐसा नहीं करते। वो आपको काबिल बनाते हैं और वो आपको रिसोर्सेज टूल्स दे देते हैं कि जाओ और हाथ पैर मारो और प्लेसमेंट लो, राइट। जॉब्स पोस्टेड ऑन USCMA वेबसाइट, और मेंबर्स वहां पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मेंबर मतलब जब आप पेपर वगैरह क्लियर कर लोगे तो आप वहां के मेंबर बन जाओगे। हाईएस्ट सैलरी CA में 40 लाख पर एनम, यहाँ पर है 9 to 10 लाख पर एनम। और जान लोगे क्या 2 पेपर्स के बाद, और क्या बच्चे की जान लोगे, ठीक तो है, स्टार्टिंग तो मिल रहा है। एवरेज सैलरी यहाँ 4 to 5, यहाँ पर भी 4 to 5। क्लियर कट एडवांटेज आप यहाँ पर देखोगे USCMA के। मेरा जो माइंडसेट है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मैं तो USCMA में करता अगर मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में होता तो। समझ में आ गई। या वेबसाइट वगैरह चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको डिफरेंट बैंड्स मिल जाएंगे हायर करते हुए, ठीक है। CA का अगर आप चार्ट देखेंगे 2021 का, तो इतनी कंपनीज आई, इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, और हाईएस्ट एवरेज सैलरी ये गई, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ तो बिग 4, EY, डेलॉयट, PwC, KPMG। पहले इंटर्नशिप में बच्चों का टारगेट होता है बिग 20 कि भाई टॉप 20 फर्म्स। फिर जब वो जॉब के टाइम पर आते हैं, अल्टीमेट टारगेट होता है बिग 4, ठीक है। और कमाल की बात, आजकल बिग 4 हायर भी बहुत कर रहा है। इन द ईयर 2023 बहुत हायर कर रहा है। बच्चे 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बिग 4 में किसी ना किसी पार्ट में सेटल हो जाते हैं, ठीक है जी। बिग 4 यहाँ पर हो ही गई। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हायर करती हैं USCMA को। बाकी डिटेल आप वेबसाइट पर जाओगे, ऐसा लंबा चिट्ठा मिलेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कुछ ब्रांड्स के तो नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अगर आपने CA कर लिया फिर आप MBA फाइनेंस कर सकते हो। अगर थोड़ी सी ताकत बची, CAT GMAT वगैरह के थ्रू PhD कर सकते हो, या फिर आप डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो। जैसे USCMA कर लिया, या फिर आपने ACCA कर लिया, या फिर FRM CFA, या फिर CPA, कुछ भी कर लिया, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। CFO और COO के लेवल पर आप चले जाओगे विद इन 15 to 20 ईयर्स। और भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप एक स्टार्टअप में गए हो, वहाँ तो हर कोई यंग है, तो वहाँ पर CFO वगैरह थोड़ा जल्दी बन जाओगे।
US CMA के बाद भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। प्लस US है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के दिमाग में ना MB आ जाता है अब्रॉड से, आईवी लीग कॉलेजेस टारगेट बन जाते हैं, उनका CV बूस्ट हो जाता है, उनकी प्रोफाइल बूस्ट हो जाती है सर्टिफिकेशन कोर्स करके, तो यहाँ पर वो टारगेट करते हैं टॉप नॉच कॉलेजेस को वर्ल्ड के। फ्यूचर ग्रोथ भाई एक डिसेंट लेवल तक चले जाएंगे अगर एक अच्छा क्वालिफिकेशन उनके पास है, मतलब उनकी ग्रेजुएशन अच्छी जगह से, साथ में उन्होंने US CMA कर लिया, सीनियर मैनेजमेंट का वो पार्ट बन सकते हैं। ओके, अनसुनी बातें भैया, शादी करनी थी, हाँ जी 26 to 30 में हो जाती है। अगर CA टाइम से बन गए, उतार चढ़ाव नहीं है, 1 से 2 अटेम्प्ट में सारी चीज़ें क्लियर करते चले गए, 5 to 7 ईयर्स लगे, कोई डिमोटिवेशन नहीं आया, घर से थोड़े सा बैकअप था, सब कुछ बढ़िया रहा, क्या स्पेस दी है। 6 to 7 लाख का आपका पैकेज स्टार्ट होगा, ठीक है। 8 लाख का हो सकता है अगर आप बिग 4 में जा रहे हो। धीरे धीरे जब शादी की उम्र आती है तब 10 to 11 का पैकेज आपका हो जाता है। अगर आपने बिग 4 वाली ही ढूंढ ली या अपोजिट केस आपने ढूंढ लिया तो इंटू 2 कर दो तो आपका टोटल मिला के 24 LPA हो जाता है। तो लाइफ सेट, एक गाड़ी आ जाएगी 10 लाख की, घर का रेंट, एक की सैलरी पे खर्चा, एक की सैलरी सेव, टनाटन लाइफ, राइट। यहाँ पर एवरेज 26 to 30 रहता है, ज़्यादातर केस में 26 to 27 में हो जाते हैं सेटल। सबसे बढ़िया तरीका चेक करने का लिंक्डइन पे जाकर देख लो, पता चल जाता है सब कुछ। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी भाई, CA की तो ज़बरदस्त रिस्पेक्ट है, पैदा ही रिस्पेक्ट के साथ हुए थे, ठीक है, टाना ना वो वाली लाइफ है इनकी, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। US CM में यहाँ तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे आपने कोई स्टार्टअप किया हो ना कुछ ऐसा अलग टाइप का कि जिसको समझाने में 1 घंटा लगता है। ये मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ स्टार्टअप आप किसी को क्या समझाओगे, एक जो जिसको अवेयरनेस नहीं है वो 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मतलब ये काम करते हो तुम, एंड में वही कहेगा। तो ये US CM में ऐसा सही है, कुछ समझाने में बहुत टाइम लगेगा, एंड में अच्छा CA से कम है, यही आएगा, ठीक है जी। फ्रीलांस, ओन प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी और मास्टर जी आप CA में बन सकते हो। ऑल्दो अपॉर्चुनिटी सब में बहुत कम है अगर आपका बैकअप नहीं है। भाई टीचिंग में आप किसी को जानते हो, कंसल्टेंसी ओन प्रैक्टिस में आपका कोई बैकअप है, कोई आपके घर से कर रहा है या कोई रिलेटिव है जो आपको सपोर्ट कर दे, अलग चीज़ है। लेकिन अपने आप करोगे तो थोड़ा सा वो एंटरप्रेन्योरशिप ग्राइंड होगी, 5 to 6 ईयर्स सेटल होने में लगेंगे। फ्रीलांस में यहाँ पर ओन प्रैक्टिस कंसल्टेंसी फॉर्म, थोड़ा सा यहाँ पर ना T&C अप्लाई है, बहुत ही कम आपको US CM में मिलेंगे जो ये करते हुए होंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद 10 to 15 ईयर्स के बाद एक टीम बना के तब ये सब चीज़ स्टार्ट होती है। कोर्स लाइफ, प्रेशर बहुत रहेगा, अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट कर दिया CA में गुस्सा आएगा, सोशल मीडिया से दूर होगे, थोड़ा जाओगे तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा वो वाली फोटोज़ वगैरह भी देखोगे जो स्क्रॉल वगैरह ऊपर नीचे करके देखते हो, जो एकदम से सर्च बार पे क्लिक करके आ जाती हैं। लंबे लंबे टाइम तक कोचिंग होगी, कोचिंग में नींद भी आएगी, 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी लोरी वोरी भी सुनाई देती है, वो सब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आर्टिकलशिप में थोड़ा सा फन आएगा, वहाँ पर आपकी थोड़ी सी लाइफ लगेगी हाँ ठीक है हम हैं। मैनेजिंग स्टडीज़ विद हायर एजुकेशन एंड एंजॉइंग द लाइफ। पहले US CMA वाला बच्चा तो ग्रेजुएशन करता है, ओ भैया टंच, अपनी लाइफ शानदार तरीके से वो जिएगा। उसके बाद वो जॉब में जब जाएगा तब US CMA करता है, तो थोड़ा सा बैलेंस उसको बना के रखना है, लाइफ सेट रहती है। यहाँ पर तो US CMA वाला मस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है, CA बनने के बाद जिएंगे, ठीक है जी। लेकिन बनने के बाद का किसने देखा, कल का ताजमहल किसे चाहिए, आज का झुमरी तलैया बताओ कहाँ है, राइट। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, CA का है अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड। जैसे ट्रैफिक कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, आपने हेडफोन लगाए हैं और आप टनाटन तरीके से रोड को क्रॉस कर रहे हो तो पक्का एक्सीडेंट हो गई होगा। कोई रूल्स नहीं है तो रूल्स होने ज़रूरी हैं। ऐसे ही CA का काम है, वो देखते हैं कि कोई रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं फॉर्म में। अगर नहीं हो रहे हैं तो बेटा करो, क्योंकि ऐसे ही एक्सीडेंट होगा। और फाइनेंशियल एक्सीडेंट ना बड़ा खतरनाक होता है। अगर आपका पर्सनल होगा तो आपको चोट लगेगी, फाइनेंशियल एक्सीडेंट में तो दुनिया को चोट लगती है आपके साथ, राइट। US CM में मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पढ़ाई है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ोगे अकाउंट्स ऑडिट और US CM में पढ़ोगे मैनेजमेंट, अकाउंट और डिसीजन मेकिंग। जैसे आपको कॉलेज चूज करना है तो आप देखोगे भाई घर के पास कौन सा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मम्मी पापा को कितना टाइम लगेगा कॉलेज आने में, वहाँ पर एजुकेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर प्रोफेसर्स कैसे हैं, कॉलेज में जो हॉस्टल है उसका फैसिलिटी क्या है, वहाँ पर खाना पीना कैसा है, ऐसा तो नहीं बेकार खाना है। ये सब चीज़ आप कंसिडर करोगे तब आप फाइनल डिसीजन लोगे अपने कॉलेज से रिलेटेड। सेम केस में जो US CM में है वो अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन देखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं, एथिकल बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। हर चीज़ को कंसिडर करके, एक आध एस्पेक्ट को नहीं, हर चीज़ को कंसिडर करके प्रॉपर एनालिसिस होता है, राइट।
वर्क ओरिएंटेशन, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे आपने म्यूज़ियम में एक बंदा होता है, आप कभी अगर म्यूज़ियम जाओगे ना तो म्यूज़ियम केयर टेकर होता है, आप थोड़ा सा भी किसी चीज़ को छूने, ए डोंट टच दिस, गड़बड़ हो जाएगा। और जब वो रात को जाता है ना तो हर चीज़ क्लीन करके चेक करके हर चीज़ अपनी जगह पर है, तब वो उसको लॉक करके जाता है। सेम केस में वर्क ओरिएंटेशन होता है सीए का। सीए चेक करता है सारे फाइनेंशियल्स को, जिससे कि देखिए भाई हर चीज़ ना अपनी जगह पर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर ये चेक करता है ना म्यूजियम में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, हर चीज़ बहुत एंटीक है, ऐसे ये फाइनेंशियल्स को भी चेक करते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, राइट। यूएससीएमए का वर्क है फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे घर में ना या ऑफिस में कैमरे होते हैं कि भैया ऊपर वाला सब देख रहा है, वैसे ही यूएससीएमए का काम है, वो फाइनेंशियल स्टेटस रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं कि भाई ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ गड़बड़ हुआ तो बता दिया, नहीं तो सब चल रहा है तो सही चल रहा है। गुड टू गो, समझ में आ गई बात। ये है वर्क जो करेंगे, ये है सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे। भाई वाह, मजा आ गया। एप्टीट्यूड, डिटेल ओरिएंटेड सी, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देगा। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, वो जो दुकान पे जाते हैं ना कि भाई हमारी ना 1250 रुपीज़ की शर्ट है, इसमें 25% डिस्काउंट हो गया, कितना पड़ेगा, सीए सबसे पहले कैलकुलेट करके बताएगा। अगर नहीं बता पा रहा, नकली सीए है, ठीक है जी। जैसे आपके ना ये आसपास ना एक होते हैं पंडित जी टाइप, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही सीए होते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में फेल हुई, पता है सबसे पहले किसको पता था? चार्टर्ड अकाउंटेंट को, क्योंकि उसने फाइनेंशियल्स देखे थे, है ना। वहाँ पर उसे दिख गया था कि भाई ये नहीं टिकेगी, 1-2 साल में निपट जाएगी। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आए, सबसे पहले सीएज ने बताया कि अगले 1 से 2 साल में ये चली जाएंगी, और वो गई। तो फ्यूचर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इनका भी डिटेल ओरिएंटेड थोड़ा सा एप्टीट्यूड होता है और एनालिटिकल माइंडसेट होता है, हर चीज़ को समझना, उस हिसाब से डिसीजन लेना। जैसे राजा का वजीर होता है ना, वजीर को हर चीज़ पता होती है। आपने चेस खेला है तो चेस में वजीर हा हु ही अल्लाह सब कुछ करता है, राजा आराम से एक स्टेप राइट लेफ्ट पीछे आगे ऐसे रहता है बस। तो ये वजीर होते हैं, हर चीज़ पता होती है, हर चीज़ मैनेज करना आता है, और कैसे प्रॉपर डिसीजन लेना वो भी इनको पता है, ठीक है। पर्सनैलिटी, ज़्यादातर सीएज इंट्रोवर्ट मिलेंगे, इंटेलिजेंट होंगे, इंटेग्रिटी होगी, और दुनिया उन पर ट्रस्ट कर सकती है काम से रिलेटेड। जैसे मिस्टर धोनी जी है ना, धोनी जी कैप्टन कूल, सुकून से डिसीजन लेते हैं, कोई हैक्टिक पन नहीं, इधर उधर कोई आउट हो गया, कैच हो गया, हु हा हल्ला कुछ भी करते रहो, अपना माइंड सेट मुझे तो यही करना है, यही सीए है। सबको भरोसा होता है कि ये सही डिसीजन लेंगे, सेम ही सीए पे होता है, राइट। पर्सनैलिटी यूएससीएमए की इंटेलिजेंट, लॉजिकल, गुड कम्युनिकेशन और हाई इंटेग्रिटी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन पार्ट है इस करियर में। आपने वो फ्रेंड देखा है, आप उससे पूछो यार गर्लफ्रेंड बनानी थी, या लड़की पूछते कई बार कि यार आई एम लाइकिंग दैट बॉय, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं यार प्रोज कॉन्स की ना लिस्ट बनाओ, देखो इसमें क्या अच्छा है, ये चॉकलेट लाता है, ये अच्छे से गर्ल्स को ट्रीट करता है, ये सबका ध्यान रखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनती है, फिर एनालिसिस बनते हैं, फिर जाके आप डिसाइड करते हो। तो कुछ फ्रेंड्स ना ऐसे पेपर पे आ जाते हैं, जैसे ही कुछ को एकदम पेपर पे आ जाएंगे, अच्छा बेटा इसका प्रो लिखो, इसका कॉन लिखो, फिर डिसाइड करो। ये वो वाले हैं, एनालिसिस वाले हैं, एकदम हवाबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करके लेंगे, ठीक है। करियर का पार्ट है इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट है पैसे में। किसमें? पैसे में। जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, दूसरे में इंटरेस्ट होता है कि किसका कितना हो गया टेस्ट में, किस बच्चे के कितने मार्क्स आए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट इमेज मिला है हमें। यहाँ से अपना पेपर कर लिया, ओए तेरा कितना हो गया, ऐसे करके पीछे चेक करते रहते हैं, आगे चेक करते रहते हैं। इनका इंटरेस्ट है दूसरों के मार्क्स जानने में, बस वैसा ही सीए का इंटरेस्ट होता है पैसों में। बिल्कुल सेम केस में आपके आसपास ऐसा फ्रेंड होगा, फोटो अभी तक आपके दिमाग में आ चुकी है, इमेज मेरे भी दिमाग में आ चुकी है, बस उसको सीए से रिलेट कर दो पैसे के लिए, ठीक है। सीए टेक्स प्राइड इन देयर एबिलिटी टू सी द फाइनेंशियल मैटर्स, राइट। यूएससीएम में स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस बनाते हैं, वो व्हाट वाई हाउ। देखो जहां पर डिसीजन आ गया ना, वहां पर सब कुछ आएगा भाई, वाई भी, व्हाट भी, हाउ भी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, साइंस क्या था, आर्ट क्या था, उसके बाद जाके डिसीजन लिया जाएगा। बेस्ट एग्जांपल प्लैनेट स्टडी। आप करियर काउंसलर से बात करते हो, वो आपका व्हाट वाई हाउ सोचते हैं, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट को अलाइन करते हैं, लर्निंग हैबिट्स को देखते हैं, उसके बाद जाके करियर फाइनल होता है, उसके बाद जाके कॉलेज फाइनल होता है। तो वही जैसे करियर काउंसलर की पर्सनालिटी होती है, सेम ही जैसे करियर काउंसलर का इंटरेस्ट होता है, सेम ही इंटरेस्ट आपको यूएससीएमए का मिलता है। बेस्ट केस सिनेरियो, दोनों की लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो गया, तो कितना बढ़िया भाई, सारे सीए के लेवल एक बार में क्लियर,
ग्रेजुएशन साथ में हो गई, हाईएस्ट सीटीसी आपका चला गया, 40 लाख का पैकेज हो गया, आपने पीएचडी वीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया है, फिर अपना ग्लोबल एमबीए के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है जी, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये हो गया मैक्स। यूएससीएमए में आपने दोनों पेपर क्लियर कर लिए, अच्छा स्टार्ट आपको करियर में मिल गया और आप फिर एग्जीक्यूटिव एमबीए या फिर अपने ग्लोबल एमबीए के लिए तैयार कर रहे हो आफ्टर 5 ईयर्स या फिर 7 ईयर्स ऑफ वर्क एक्स। ये बेस्ट है। अब आ जाते हैं वर्स्ट केस पे। भाई आपका अगर सीए फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बाबू सीए छोड़ दो, इशारा है ऊपर से, गॉड अल्लाह भगवान का इशारा है, समझ जाओ कुछ और है, कर लो। केस 2 इंटरमीडिएट जो सेकंड लेवल है, 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अपनी ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, अपस्किल करो, सर्टिफिकेशंस करो, डिप्लोमास करो, 1-2 साल थोड़ा सा जाओ मार्केट में, घूमो फिरो, थोड़ा सा अपने आप से लड़ाई करो कि ये करना है ये नहीं करना, ऐसे ऐसे होगा, उसके बाद जाके क्लैरिटी होगी, फिर एमबीए की तैयारी करो। केस 3 में फाइनल नहीं हो रहा है 4 अटेम्प्ट में, यार इतना टाइम लगाया, 4 अटेम्प्ट लगाया, अभी भी नहीं हुआ, छोड़ दो। आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट पास हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और ये जो ग्रेजुएशन है ना, बस इसको छोड़ना मत, कसम खा लो, आज मेरे साथ शपथ ले लो कि ग्रेजुएशन करनी ही करनी है। भगवान भी आके कहते हैं ना, बेटा सीए के साथ छोड़ दे, कर लेगा, करनी है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज ना ये इंटरमीडिएट पास करके भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं, ठीक है। यूएससीएमए में तो बस एक केस होगा, आप पेपर्स को क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आप अपने आप को एजुकेट करो, सर्टिफिकेशन करो और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से तैयारी करो, किसकी, एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमबीए, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी दोनों करियर से रिलेटेड हुई होगी। अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई माइंड में क्लैरिटी, ज़्यादा टेंशन नहीं, ग्रेजुएशन के साथ थोड़ा सा इजी मस्ती के साथ मुझे काम करना है, यूएससीएमए डेडिकेटेड, थोड़ा सा आपको पता है कि मैं उतना प्रेशर झेल सकता हूँ, उतनी पढ़ाई मैं कर सकता हूँ, तो आप जाओ फिर सीए की तरफ। इस चैनल पर आपको करियर से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी कॉमर्स कम्युनिटी के लिए। ये सब सीरीज़ हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि करियर काउंसलिंग मीन्स प्लैनेट स्टडी, और हमने तो खाई है कसम, करियर है बना के छोड़ेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।